तात तुम्हारी मोरे परिजन की चिंता गुरही न पोही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हम ही तुम ही सपुने हुना कलेसु। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरही न पोही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हम ही तुम ही सपुने हुना कलेसु। और इस प्रकार दीनबंधु और परम चतुर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले कि हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मूर तुम्हारे परम पुरुषारथु स्वारथु सुजसु धर्मु परमारथु। पितु आयसु पाले दुहु भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मूर तुम्हार परम पुरुषारथु स्वारथु सुजसु धर्मु परमारथु। पितु आयसु पाले दुहु भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई अर्थात उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मातु स्वामी सिख पालें चले हूँ कुमग पग पर ही न खालें। अस बेचारी सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भरि जाई। गुर पितु मातु स्वामी सिख पालें चले हूँ कुमग पग पर ही न खालें। अस बेचारी सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भरि जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का अर्थात आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से
पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर 14 वर्ष की अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोशु परिजन परिवारो, गुरुपद रजहि लाग छरु भारो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु भूमि प्रजा राजधानी। देशु कोशु परिजन परिवारो, गुरुपद रजहि लाग छरु भारो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु भूमि प्रजा राजधानी। और इस प्रकार देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि गुरु वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना, अर्थात रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।